हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल 2022 में एप्पल कंपनी का रेवेन्यू 394.33 बिलियन यूएस डॉलर्स का था, जो कि 2023 में बढ़कर 81.797 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। और ये साल दर साल यूं ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्या कर रही है एप्पल कंपनी जो दूसरी कंपनियों से टक्कर नहीं दे पा रही है? क्या है डार्क साइड ऑफ एप्पल? कैसे एप्पल अपने कंज्यूमर्स को बना रही है बेवकूफ? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, 7 सितंबर 2022 को एप्पल का नया प्रोडक्ट आईफोन 14 लॉन्च होता है और इसे लेने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। जबकि आईफोन 14 अपने प्रीवियस वर्जन यानी आईफोन 13 से बिल्कुल अलग नहीं था। ना ही इसमें कोई अलग फीचर्स थे, ना ही कोई अपडेट। बावजूद इसके लोग इसे लेने के लिए लंबी लाइनों में नजर आए। एप्पल की भाषा में कहे तो आईफोन इस कंपनी का हीरो है, जिसका नया वर्जन आते ही लोगों में उसे चलाने का क्रेज जाग जाता है। लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि आधा सच ये है कि एप्पल के जितने भी प्रीवियस वर्जन या डिवाइसेस होते हैं वो एक टाइम लिमिट के बाद ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ उतनी लंबी नहीं होती जितनी आप सोचते हैं। क्योंकि कंपनी इन्हें बनाती ही लिमिटेड टाइम के लिए है, ताकि आप दोबारा से आईफोन खरीदें और कंपनी को प्रॉफिट पहुंचे। असल में इस स्ट्रैटेजी को प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस स्ट्रैटेजी कहते हैं। लेकिन ये क्या बला है, ये समझने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरन लाइक कर लीजिए। नंबर 1, प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस होता क्या है। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस यानी दोस्तों अपने एग्जिस्ट कस्टमर को लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करके दोबारा से अपना प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर कर देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की न्यू कहीं ना कहीं साल 1880 में रख दी गई थी, जब थॉमस एल्वा एडिसन ने कार्बन फिलामेंट का यूज करके रियल बल्ब बनाया था। इस फिलामेंट को 2000 घंटों तक जलने के लिए डिजाइन किया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत होते ही इलेक्ट्रिक बल्ब लार्ज नंबर्स में बिकने लगे, लेकिन उस रोज बल्ब को हमारी तरह 24 घंटे जलाकर नहीं रखते थे, जिस वजह से ये बल्ब कई महीनों इवन 1 साल तक भी चल जाते थे। इससे क्या हुआ कि बल्ब बनाने वाली कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि जब लोगों के बल्ब खराब नहीं होंगे तो वो नया बल्ब खरीदेंगे क्यों। इसी बीच कंपनियों को आइडिया आया कि नए कस्टमर्स को ढूंढने से अच्छा है कि पुराने कस्टमर्स को ही बल्ब बेचे जाएं। लेकिन इसके लिए पावरफुल प्लान की जरूरत थी, जो कि 1920 में यूएस की जनरल इलेक्ट्रिक, नीदरलैंड्स की फिलिप्स और जर्मनी के ओसराम ने मिलकर पेश किया। दरअसल इन कंपनियों ने 1924 में फोर्ब्स कार्टेल नाम के एक बल्ब को लॉन्च किया, जिसकी लाइफ टाइम 2000 घंटे की जगह 1000 घंटे थी। यानी सेल्स बढ़ाने के लिए क्वालिटी कम कर दी गई। अब लोगों को मजबूरी में ये लो क्वालिटी बल्ब्स खरीदने पड़े, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह दुनिया का पहला प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस सक्सेसफुल रहा और आज भी दुनिया भर में मौजूदा कंपनियां इसी प्लान पर काम करती हैं, फिर चाहे वो सैमसंग हो, वीवो हो या फिर आपकी प्यारी एप्पल कंपनी। जी हाँ दोस्तों, एप्पल भी, लेकिन कैसे? ये समझने से पहले आपको हमारे ये वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं एप्पल का गेम जो वो आपके साथ खेल रहा है। नंबर 2, एप्पल इकोसिस्टम। भाई, एप्पल का एक ऐसा इकोसिस्टम है कि आप चौड़े में लुट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आईफोन खरीदेंगे और एप्पल आपको आईपैड, एप्पल हेडफोन्स और एप्पल लैपटॉप वगैरह खरीदने के लिए कब मजबूर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यकीन नहीं होता तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास आईफोन है और आपको अपनी कुछ फोटोज गूगल ड्राइव ऐप पर अपलोड करनी है, तो आपको जब तक फाइल सेलेक्ट करने बैठना होगा तब तक कि वो गूगल ड्राइव ऐप पर पूरी तरह से अपलोड ना हो जाए, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़कर गए तो समझ लीजिए काम वहीं स्टॉप। और ऐसा सिर्फ गूगल ड्राइव के साथ ही नहीं है, बल्कि एप्पल के सभी डिवाइसेस, फोन या आईपैड या फिर लैपटॉप और डिवाइस में किसी और कंपनी के ऐप ऐसे घिस-घिस के काम करते हैं जब 5G के जमाने में 1G चल रहा हो। सच पूछा जाए तो एप्पल की टेक्निक है, क्योंकि एप्पल के सभी डिवाइसेस को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो सिर्फ अपनी कंपनी के डिवाइसेस के साथ अच्छे से चले, बाकी कंपनियों के डिवाइस सॉफ्टवेयर को ये कनेक्ट नहीं करते। ऐसे में अगर आप आईफोन यूजर हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ समय बाद आईपैड, फिर लैपटॉप और फिर हेडफोन्स वगैरह भी एप्पल के ही लेने पड़ जाएं, और यही एप्पल का इकोसिस्टम है और मास्टर प्लान। बढ़िया है ना। नंबर 3, प्राइवेसी गेम। दोस्तों, एप्पल मार्केट में शातिर दिमाग से खेलता है और आज के टाइम में ये अपनी सभी कंपटीटर्स को धूल चटाकर अपना राजपाट स्थापित करना चाहता है, और आपको ये गेम एप्पल का प्राइवेसी सिस्टम की तरह नजर आता है। यकीन ना हो तो एप्पल का नया आइडिया सुन लीजिए, जो है एप्पल एड नेटवर्क। जी हाँ, एप्पल अब खुद का एड नेटवर्क बना रहा है ताकि वो फेसबुक जैसी कंपनियों को किनारे लगा सके। अब फेसबुक ही क्यों,
तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि फेसबुक की ज़्यादातर कमाई एड्स के जरिए होती है। दरअसल फेसबुक आपके इंटरेस्ट को ट्रैक करता है, मतलब आपको क्या पसंद है क्या नहीं, ये मान लीजिए वो आपके दिमाग को पढ़ता है। इससे क्या होता है कि फेसबुक को आपकी पसंद नापसंद की जानकारी मिलती है और वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एड्स दिखाता है ताकि आप उन वेबसाइट्स पर विजिट करें। लेकिन एप्पल यहाँ भी खेल गया और 18 दिसंबर 2020 को ऐप ट्रैक इन ट्रांसपेरेंसी यानी कि ATT नाम का फीचर आईफोन में इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली ये फीचर लोगों के डेटा ट्रैक को लेकर परमिशन के लिए था, यानी जब भी आप अपने फोन में कोई भी ऐप खोलेंगे तो आपसे ये फीचर परमिशन मांगेगा कि आप डेटा ट्रैक करवाना चाहेंगे या नहीं। ऐसे में ज्यादातर यूजर ना में जवाब देते हैं, जिस वजह से फेसबुक को सबसे ज्यादा लॉस हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि फेसबुक डेटा ट्रैक नहीं कर पाया और उसने लोगों को उल्टे सीधे एड्स दिखाए, यानी कि आपको पसंद है साड़ी और आपके पास आ गया जूता, तो अब इसका क्या करेंगे, स्किप ना। तो बस ऐसा ही हुआ। अब एप्पल ने ये इसलिए किया ताकि वो अपना एड नेटवर्क बिल्ड कर सके। इवन एप्पल स्टॉक और एप्पल यूथ जैसे ऐप्स पर एड रन भी हो रहे हैं। आने वाले समय में एप्पल पॉडकास्ट, एप्पल बुक्स सहित दूसरे ऐप्स भी एड्स देखने में मिलेंगे और यानी एप्पल दूसरों के रास्ते से हटकर खुद किंग बनने की फिराक में है। नंबर 4, एप्पल स्टोर सर्विस चार्ज। दोस्तों आज के समय में एप्पल स्टोर पर करीब 2 मिलियन ऐप्स रजिस्टर हैं और इन ऐप्स के जरिए एप्पल सबसे ज्यादा कमाई करता है। दरअसल एप्पल की एक पॉलिसी है, जो भी ऐप स्टोर पर रजिस्टर करेगी उसे 15 से 30% अपने प्रॉफिट का एप्पल को पे करना होगा और ये कंपल्सरी है। एप्पल इन ऐप्स के जरिए इतनी कमाई करता है जितनी उसकी हार्डवेयर सेलिंग से नहीं होती है। लेकिन इस कमाई की वजह से एप्पल साल 2020 में कोर्ट के चक्कर में भी फंस चुका है। असल में साल 2022 में गेमिंग कंपनी एपिक गेमिंग ने एप्पल के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में एंटी ट्रस्ट लॉ फाइल किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी कंज्यूमर एपिक गेम के फोर्टनाइट गेमर्स के लिए पे करता था तो एपिक गेम्स को इसका 15 से 30% एप्पल को पे करना पड़ता था। इसलिए गेमिंग कंपनी ने लोगों को डायरेक्ट फाइनाइट की वेबसाइट से कैरेक्टर खरीदने को कहा ताकि उनका 30% बच जाए, पर यह बात एप्पल को पसंद नहीं आई और उसने फोर्टनाइट को ऐप स्टोर से ही गायब कर दिया। इसलिए एपिक गेमिंग ने एप्पल के खिलाफ केस किया। हालांकि केस यूनाइटेड स्टेट्स में तो है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस केस में फैसला क्या होगा या होगा भी कि नहीं। वेल दोस्तों, ऐसे कई रीजंस हैं जिससे ये साफ होता है कि एप्पल अपने कस्टमर्स को लूटने और अपने प्रॉफिट पर ध्यान दे रहा है। वेल एप्पल कंपनी से जुड़े ये सीक्रेट्स आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, बेल आइकन तो प्रेस है ना, कर लीजिए। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।